हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। प्रीवियस क्लास में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की थी। आज के वीडियो में अपन 11th मैथ्स में एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कि समुच्चयों का पूरक समुच्चय, जिसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, है ना। कॉम्प्लीमेंट, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। माना U एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के बारे में अपन ने पढ़ा था। माना U एक यूनिवर्सल सेट है जिसका A कोई सबसेट है। A कोई क्या है, सबसेट है। तो समुच्चय ए का, है ना, देखो U एक यूनिवर्सल सेट है और उसका कोई सबसेट क्या है, A है। तो A भी कोई सेट है ना, तो भी लिख रहा हूं मैं। तो समुच्चय A का पूरक समुच्चय A का पूरक समुच्चय, जिसको मैं किससे लिखूंगा, A डैश से, या A के ऊपर यूं छोटा सा C, है ना। क्या लिखते हैं, पूरक समुच्चय की नोटेशन क्या है कि A डैश लिख दो या A कॉम्प्लीमेंट। मैं ज्यादातर यही यूज करूंगा, A डैश, है ना। इसको मैं पढ़ूंगा क्या, A कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो समुच्चय A का पूरक समुच्चय एक A कॉम्प्लीमेंट उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा जो U में हो तथा A में उपस्थित नहीं हो। ठीक है, वापिस से पढ़ते हैं। परिभाषा क्या है, माना U एक यूनिवर्सल सेट है। साथ के साथ परिभाषा समझाऊंगा और एग्जांपल लेता हूं मैं ना। U एक यूनिवर्सल सेट मान लीजिए जिसमें एलिमेंट है, एग्जाम्पल नंबर 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसका कोई सबसेट है, U का सबसेट है A, जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 9। देखो U यूनिवर्सल सेट था, उसी के एलिमेंट में से A एक सबसेट है उसी का ना। माना U एक यूनिवर्सल सेट है तो U यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और जिसका A कोई सबसेट है तो A इसका क्या है, एक यूनिवर्सल सेट का क्या एक सबसेट है। तो समुच्चय A का पूरक समुच्चय, जिसको किससे लिखते हैं, A कॉम्प्लीमेंट, मतलब A डैश से पढ़ेंगे इसको, A कॉम्प्लीमेंट उन सभी एलिमेंट का सेट होगा, उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा जो U में हो तथा A में उपस्थित नहीं हो। U में तो होने चाहिए और उसके सबसेट A में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो U में हैं और A में नहीं। तो देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना। 2 4 6 8, क्यों, क्योंकि 1 3 5 7 9 तो 8 और 10 भी, सॉरी 1 3 5 7 9 तो A में आ गए। तो A कॉम्प्लीमेंट में U के ये एलिमेंट आएंगे ना, यूनिवर्सल सेट। एक बात याद रखना, जब भी पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट सेट की बात होगी तो यूनिवर्सल सेट जरूर उसी में आएगा ना, जरूर आएगा कहीं ना कहीं। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे जो A कॉम्प्लीमेंट में आएंगे और A में नहीं होंगे। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, कि A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू X। A कॉम्प्लीमेंट में भी क्या है, एक सेट है जिसमें X एलिमेंट होंगे और X बिलोंग्स टू U, यूनिवर्सल सेट U, परंतु X डज नॉट बिलोंग्स टू A। इस A का ये कॉम्प्लीमेंट है तो X जो है U में होगा परंतु A में नहीं होगा। या अपन A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे कि U यूनिवर्सल सेट में से क्या निकाल दें, A निकाल दें। A के एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से एक सेट वाले एलिमेंट माइनस कर दूंगा तो क्या होंगे, A कॉम्प्लीमेंट होंगे। देखो यूनिवर्सल सेट में से A सेट A वाले एलिमेंट माइनस करूंगा तो 1 जाएगा, 3 5 7 9 गए तो बचे क्या, 2 4 6 8 10, वही A कॉम्प्लीमेंट है ना। इसका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में अपन यूनिवर्सल सेट को किससे लिखते हैं,
आयत से उसका कोई सेट है ए, है ना, ये ए है, ये ए है मान लेता हूँ, तो इस ए का ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट जो ए में नहीं हो। तो ए के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट जो आएंगे वो पूरा ही क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब ये टोटल यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ए वाले नहीं है, बाकी जो बच गए सारे क्या हैं? ए कॉम्प्लीमेंट में हैं। ठीक है, करते हैं एक दो एग्जांपल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 21 है कि मान लीजिए यू एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। मैंने आपको बताया था जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी तो यूनिवर्सल सेट की चर्चा जरूर होगी। तो देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या दिया हमें कि यू एक सह शिक्षा मतलब कोई एजुकेशन का कोई स्कूल है, उसमें कक्षा 11 में जो विद्यार्थी हैं उनका जो सेट है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, एक कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कीजिए, है ना। आंसर में अपन लिखेंगे चूंकि यू कक्षा यू क्या है? यू सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो यू एक्स और एक्स कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय या सभी विद्यार्थी। ठीक है, और ए क्या है? ए में भी एक्स एलिमेंट और एक्स क्या है? कक्षा 11 की लड़कियां, है ना, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आप खुद सोचो। कक्षा 11 यूनिवर्सल सेट क्या है? कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी हैं, जिसमें चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हों, और उसमें से ए सेट जो है वो क्या है? कक्षा 11 की लड़कियां हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है? ए में लड़कियां आ गई तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? एक्स, और एक्स क्या है? कक्षा 11 के लड़के हैं भी। ठीक है, समझ में आया? भी यूनिवर्सल सेट में तो लड़कियां और लड़के दोनों हैं कक्षा 11 में की, और ए सेट में क्या है? कक्षा 11 की लड़कियां हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? कक्षा 11 के लड़के। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 है, क्या है कि मान लीजिए यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको क्या है? 1 2 3 4 5 6, और ए सेट दे दिया 2 और 3, और बी दे दिया जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, बी कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, और ए यूनियन बी ज्ञात करना है, और साथ में फिर सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं, चूंकि U इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू क्या दे दिया? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ए क्या दे दिया? 2 3, और बी क्या दे दिया? बी सेट क्या है? 3 4 और 5। ठीक है, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है? यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट जो ए में नहीं है। ए में नहीं है तो कौन से हैं? एक आएगा, देखो दो तो ए में आ गया, 3 भी ए में आ गया, बाकी कौन से बचे? 4 5 और 6। ठीक है, फिर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो बी में कौन कौन आ गया? ए 3 4 5 आ गया, 3 4 5 आ गया, तो क्या हो जाए? 1 2 6, 1 2 6। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। ठीक है, फिर क्या चाहिए मुझे? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों सेट का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। और इंटरसेक्शन सेट क्या होता है? जो ए और बी में क्या हो? कॉमन हो, दोनों में कॉमन होंगे वो वाले एलिमेंट आएंगे। तो एक इसमें दोनों में है, और 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। देखो दोनों में, देखो इंटरसेक्शन अपन ने किया था जस्ट 1.4 में। इंटरसेक्शन क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट है, और इंटरसेक्शन में वाले सेट में कौन से एलिमेंट, सर्वनिष्ठ जिसको बोलते हैं, कौन से एलिमेंट आएंगे? जिन दो सेट का अपन इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे इंटरसेक्शन वाले सेट में। तो देखो दोनों में कॉमन क्या था? 1 है और 6 है। ठीक है, फिर क्या निकालना है मुझे? ए यूनियन बी चाहिए, वह ए यूनियन बी। ए ये रहा,
बी ए रहा ना। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे जो तो या तो ए में होंगे या बी में होंगे, और जो दोनों में उभयनिष्ठ है वो ए की बार आएंगे। तो ए में कौन सा है, 2 है, 3 है। देखो 3 पहले आ गया बी वाला, 4 5 बच गया, 4 और 5, ठीक है। तो सारी चीज़ें निकाल दी, और लास्ट में अपने मुझे सिद्ध क्या करना है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए ए यूनियन बी का, ये यूनियन वाला है ना, ये यूनियन को थोड़ा सा अपन चौड़ा यू बनाते हैं, और यूनिवर्सल सेट में क्या है, यू ही बनाते हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी में क्या रहे, 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो कौन से बचे, 1 और 6, क्योंकि 2 3 4 5 तो ए यूनियन बी में आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा, 1 और 6, 1 और 6, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाल ही रखा है। देखो इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखूँगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 से क्या आया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या आ रहे हैं, दोनों बराबर क्या आ रहे हैं, ये दोनों अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दी। ये डी मॉर्गन्स लॉ है ना, डी मॉर्गन्स नियम है। जब भी अपन इनकी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें दोबारा देखेंगे। ये जो नियम है ना, ये जो अपन ने प्रूफ किया है, इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स नियम, कि ए यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर कॉम्प्लीमेंट वाले सेट का इंटरसेक्शन, ठीक है। करते हैं कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला हमारा टॉपिक है कि पूरकों के गुण धर्म, मतलब पूरक समुच्चय हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है कि ए किसी सेट ए का यूनियन निकालूं मैं, उसकी के कॉम्प्लीमेंट के साथ ए सेट का यूनियन निकालूं कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ये यूनिवर्सल सेट है ना, यू है ये, और ये क्या है, यूनियन वाला है ना, ये यू, ठीक है। बोलो सर कैसे, मान लो ये वेन डायग्राम बनाऊं, ये यूनिवर्सल सेट है जिसका सेट ये ए है, तो ये तो ए है, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बाहर वाला, ए अंदर वाला और कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला, इन दोनों को का मैं यूनियन लूंगा तो क्या आएगा, वापिस से यूनिवर्सल सेट आएगा। नंबर 2 कि ए सेट का इंटरसेक्शन निकालूं उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आएगा, फाई आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। बोले सर ये ए है ना, और बाहर वाला क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या आएगा, फाई, है ना। नंबर 3 है जो भी अपन ने अप्रूव किया था कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कोई दो सेट का यूनियन निकाल के उस यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो उन दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन के इक्वल आएगा। या उल्टा इसका कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स नियम। ये स्पेलिंग ये वाली गलत हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ इसको पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, डी मॉर्गन नियम या डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। या नंबर 5 प्रॉपर्टी है कि रिक्त समुच्चय का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या निकलेगा, यूनिवर्सल सेट निकलेगा। रिक्त समुच्चय मतलब कुछ नहीं है का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो पूरा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, है ना। और नंबर 6 यूनिवर्सल सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या आएगा, रिक्त समुच्चय। और नंबर 7 प्रॉपर्टी है किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं तो वापस से क्या आएगा, वो सेट आ जाएगा। कोई सेट है ए, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं और इस कॉम्प्लीमेंट वाले सेट का भी मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं तो क्या आएगा, ए आएगा। इसको समझते हैं, मान लेते हैं यू क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, है ना। और ए क्या है, 2 और 3, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू के वो वाले एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ए में कौन से हैं, 2 और 3 है, तो बाकी कौन से बचे, 1 4 5, है ना। अब इस सेट का मैं वापस से कॉम्प्लीमेंट निकालूं, इस सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है तो कौन से बचे, 1 4 5 तो आगे, 1 4 5 तो आगे, तो क्या बचे 2 और 3, तो वापस से देखो ए आ गया। तो ये हमारा नियम क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रो बहुत छोटा सा था, कंप्लीट हुआ। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।